हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 8 फरवरी और दिन है शनिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ दोस्तों मंदिर साफ करने में। सुबह तो हमने सारे भगवान को नहला धुला के और सब कुछ साफ करके और मंदिर के कपड़े भी धोकर डाल दिए थे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो ये मंदिर के कपड़े भी सूख गए हैं और बस अभी मंदिर लगाना है। तो हमने कहा सुबह नहला धुला के बिठा देते हैं और शाम को जब तक ये कपड़े भी सूख जाएंगे तो फिर आराम से मंदिर लगा देंगे। तो वही यहाँ पर मैं लगा रही थी मंदिर। और जब मैंने सुबह मंदिर साफ करा था तो उसका वीडियो नहीं बन पाया था। अभी शाम का ही बस थोड़ा सा हमने वीडियो बनाया था जब हम मंदिर लगा रहे थे। तो ये कपड़े बिछा देते, उसके बाद सारे भगवानों को बिठा देते। आज एकादशी है तो भगवान को नहलाना तो था ही। एकादशी वाले दिन तो हम जरूर भगवान को नहलाते हैं। हर रोज तो नहीं नहला पाते लेकिन एकादशी वाले दिन जरूरी नहलाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो वाला कपड़ा बिछा दिया, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा वाला कपड़ा बिछा देते हैं और अब मंदिर लगा देंगे। ऊपर का मंदिर हमने लगा दिया, ऊपर भी हमने कपड़े वगैरह धोए थे, सारे भगवान को नहलाया था और अब बस यहाँ का बचा है तो इसको भी तैयार कर देते हैं। और मंदिर भी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, मतलब धूल मिट्टी ज्यादा ही हो रही थी। हमने कहा अब कितना भी टाइम लगे चलो साफ कर लेते हैं मंदिर। काम क्या है, काम तो होता ही रहेगा। तो इसीलिए आधा तो हमने सुबह कर लिया था और आधा अभी शाम को कर लेते हैं। तो आज जाके पूरी साफ सफाई हमने कर डाली है मंदिर की। और जब साफ सुथरा मंदिर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो बस लगभग मंदिर तैयारी है, लगा देते उसके बाद करते हैं पूजा, क्योंकि टाइम भी हो गया था पूजा का, 7 बज गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर सारा मंदिर हमने लगा दिया है। तो चलिए अब पूजा भी कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूजा मैंने कर दी है। तो चलिए अब देखते हैं खाने की तैयारी करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ गई थी रसोई में और यहाँ पर ये बना रही है पराठे। आटा लगाया नहीं है, ये सुबह का ही रखा था। तो मम्मी ने कहा चलो पराठे बना देते हैं। और सब्जी सुबह की रखी हुई है ढेर सारी। मम्मी का व्रत था, जब मम्मी का व्रत होता है तो फिर मेरा भी खाना खाने का मन ही नहीं करता है। वैसे साथ में खा लेते हैं रोज, लेकिन आज सारा खाना रखा हुआ है जो भी मम्मी ने बनाया था और आटा भी रखा था। तो पापा ने कहा कि हम सब्जी तो खाएंगे नहीं, मेरे लिए पराठे बना दो, नमक के साथ पराठे खाने हैं मुझे। तो वही फिर मम्मी यहाँ पर पराठे बनाने लगी थी। कहती आटा तो रखा ही है, चलो कोई नहीं फटाफट से पराठे सेक देते हैं। और यहाँ पर मम्मी एक इस तरीके का पराठा बना के देख रही थी। कहती 4 कोने का पराठा बनाकर देखते हैं बनेगा या नहीं। तो मैं तो कुछ काम कर रही थी इसलिए दिखा नहीं पाई कैसे इन्होंने फोल्ड करा है। जब बेल चुकी थी, जब मैं आई थी रसोई में, तो मैंने कहा तुमने कैसे पराठा बनाया? तो कह रही थी 4 कोने का बनाकर देख रहे थे। मैंने कहा अच्छा बना है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। मम्मी ने कहा पापा को दे दो पराठे और नमक जो भी मांग रहे थे। तो वही यहाँ पर मैंने थाली में लगाए हैं पराठे और नमक दे देते हैं। ये पीस के रख लेती है मम्मी, मतलब मसाले वाला अच्छा सा नमक है, चटपटा सा। तो ये वाला मम्मी पीस के डब्बी में भर के रख लेती है, पापा ही खाते हैं इसीलिए इसको पीस के रखती हैं। और सब्जी रखी है, फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे सब्जी नहीं खानी है। और यहाँ पर मैं यही बता रही थी आप लोगों की, सब्जी रखी है, पापा सब्जी नहीं खा रहे, कह रहे मुझे नमक पराठे चाहिए। तो यहाँ पर इनको दे दिया है खाना जो भी खाना था। और अभी आप लोग को दिखाते हैं सब्जी मम्मी ने क्या बनाई थी और रखी भी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मम्मी ने बनाई थी गोभी आलू और मटर की सब्जी। ऐसे सूखी मम्मी बनाती है लेकिन पापा सूखी खाते नहीं है, वो ग्रेवी वाली खाते हैं। तो इसीलिए मम्मी ऐसे ही बनाती हैं। और फिर ये रखी हुई है तो मम्मी ने कहा चलो पराठे बना देते हैं, सब खा लेंगे। और ये सब्जी पापा ने नहीं खाई तो किसी ने भी नहीं खाई, सबने मना कर दिया कि हमें भी ये सब्जी नहीं खानी है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर टिक्की बना देते। ये कल मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे तो उसी का ही भरता बच गया था, तो ये रखा हुआ था। और आलू के पराठे भी किसी को नहीं खाने थे, तो मम्मी ने कहा चलो तुम इसकी टिक्की बना लो। तो वही यहाँ पर मैं टिक्की बनाने लगी थी। भरता रखा हुआ था, वेस्ट ही जाता, तो मैंने कहा चलो टिक्की बना लेते हैं। तो वही यहाँ पर 4 से 5 टिक्की बना लेंगे। और अभी आप लोग देखिएगा टिक्की किसके साथ खाते हैं, जैसा कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि टिक्की इसके साथ कोई खाता है। मतलब सबका स्वाद अलग अलग होता है। और ये भरता गीला बहुत था, इससे पराठे भी नहीं बन रहे थे, मतलब दिक्कत हो रही थी। पराठे बनाते तो फट जाते, तो मम्मी ने कहा इससे अच्छा तुम टिक्की ही बना लो। टिक्की तो आसानी से बन रही थी मुझसे, लेकिन चिपक हाथ में बहुत रहा था ये भरता। तो जितनी भी टिक्की बनी थी हमने कहा चलो सारी टिक्की बना देते हैं और इसी तवे पे सेक लेंगे।
तो हाथों में हल्का-हल्का सा तेल लगा के सारी टिक्की को बनाकर तैयार कर लेंगे। चिपक रही थी ना इसलिए हमने तेल लगाकर बनाई थी। तो सारी टिक्की बन गई थी, उसके बाद यहाँ पर तवे पे हमने डाला है थोड़ा-सा तेल। अब सारी टिक्की को पका लेते हैं। 3 टिक्की हमने डाली थी एक बार में और तवा बहुत ही ज़्यादा जल गया था। वही मैं सोच रही थी पता नहीं साफ कैसे होगा? क्योंकि लोहे का तवा है ना, तेल वगैरह की चीज़ें बनाओ तो जल भी बहुत जाता है। लेकिन टिक्की बहुत ही अच्छी बन रही थी। मुझे लगा था बनेगी नहीं, भरता गीला था। लेकिन टिक्की आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी बन रही थी। थोड़ी-सी पलटाने में दिक्कत हो रही थी, वैसे ही मुझे डर लगता है तेल से, छींटे आती हैं ऊपर ही। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सारी टिक्की को बनाकर तैयार कर लेंगे और मुझे बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी कि ये टिक्की इतनी अच्छी बन रही है। आप लोगों ने देखा ही था भरता कितना ज़्यादा गीला था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इससे इतनी अच्छी टिक्की बनकर तैयार हो जाएँगी और आप लोग के सामने ही बना रहे हैं। देखिएगा बिल्कुल भी फट नहीं रही है, ना ही टूट रही हैं और अच्छे से एकदम पक रही हैं, एकदम करारी-करारी सी बन के तैयार हुई थी। और अंदर से मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या हुआ है, टिक्की भी आज मेरे पे मेहरबान है, इतनी अच्छे से पक रही हैं और टूट भी नहीं रही हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारी टिक्की बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए प्लेट लगाते हैं और ये बोल रहा था कि मुझे ना टिक्की के साथ पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर थाली भी लगा दी थी टिक्की और पराठे की। भाई ने भी खाया था, इसने भी खाया था। ये लोग कह रहे थे मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। टिक्की और पराठे, सब्जी रखी थी, ये लोग भी नहीं खा रहे थे सब्जी, कह रहे थे मुझे नहीं खानी है। तो मैंने कहा नहीं खानी तो मत खाओ। फिर टिक्की और पराठे सबने खा लिए थे और उसके बाद यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है अपने लिए, व्रत के लिए, क्योंकि आज मम्मी का एकादशी का व्रत है। तो सबने खाना खा लिया था, सिर्फ मम्मी बची थी। तो मम्मी यहाँ पर बनाने जा रही है खीर। खीर आज बनाएंगी समा के चावल की। वैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। मैं भी मम्मी से यही पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मी आज के दिन चावल तो खाए नहीं जाते हैं, तो फिर क्यों तुम इसकी खीर बना रही हो? तो कह रही थी ये चावल में नहीं आते हैं, मतलब ये अन्न में नहीं आते, इनको व्रत में खा सकते हैं, सभी लोग खाते हैं। और मैंने पूछ लिया था जब आज बना रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। और ये देखिए थोड़े से रखे थे जब मैं व्रत रहती थी नवरात्रों में, तो जब के रखे हुए थे, तो फिर मम्मी ने कहा चलो इसकी ही खीर बना लेते हैं। साबूदाना आज खत्म हो रहा था, वैसे मम्मी हर बार साबूदाने की खीर बनाती थी, लेकिन आज इसकी बनाई है। कहती चलो इसकी आज बना के देखते हैं। तो खीर मम्मी ने उधर चढ़ा दी है पकने के लिए और यहाँ पर कह रही थी ये बर्तन धो लेते हैं, पड़े हैं। और अभी सबने खाना वगैरह खाया ना, तो इसलिए बर्तन भी हो गए थे। तो कह रही थी जब तक खीर पकेगी यहाँ पर बर्तन भी धो लेंगे। और तवा ज्यादा ही जल गया था, तो मैं मम्मी से कह रही थी तवा छोड़ दो, तवा मैं धो लूंगी और बाकी ये बर्तन तुम धो दो। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारे बर्तन भी धुल गए हैं। जब तक खीर पकी इतने यहाँ पर बर्तन भी धुल चुके थे। और ये देखिए तवा मैंने एकदम साफ कर दिया। अभी कितना जला हुआ था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, लेकिन तवा साफ हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर ये खीर भी बन गई है, तो इसमें डाल देते हैं चीनी। और कुछ भी नहीं डाला था मम्मी ने, बस दूध में पकाई थी खीर। अच्छी लगती है ऐसे ही दूध में पकाओ, और ये चावल भी जल्दी पक जाते हैं। वैसे मैं तो नमकीन ही बनाती थी जब व्रत रहती थी। मम्मी नमकीन खाती नहीं है, वो मीठा ही खाती हैं, तो इसलिए उन्होंने खीर बना ली है। तो खीर बन गई है, गैस बंद कर देते हैं। सबसे पहले लगा देते हैं भोग भगवान को, उसके बाद खाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर खीर लेकर आ गई थी मम्मी मंदिर में, और आज बड़ा ही अच्छा मंदिर लग रहा है। मैं बार-बार देख रही थी क्योंकि बिल्कुल साफ हो चुका है ना, और ऐसे कैमरे में नहीं लग रहा होगा लेकिन बहुत ही गंदा था मंदिर। आज साफ हुआ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मम्मी अब खा रही हैं खीर। मुझसे कह रही थी खाकर देखो बहुत ही अच्छी बनी है। मैंने कहा नहीं मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का ये छोटा सा वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।